तो फ्रेंड्स, आपने अगले वीडियो में सेकेंड लेयर बनाना सीख लिए थे, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लास्ट लेयर बनाना भी सीख जाओगे अगर आप पूरा वीडियो देखें तो, ठीक है। और इस वीडियो के बाद मैं एडवांस टिप्स लाऊंगा रूबिक्स क्यूब सॉल्व के लिए, जिससे आप रूबिक्स क्यूब को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो इससे पहले हम इस वीडियो पे आते हैं कि हम रूबिक्स क्यूब के जो लास्ट लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो लास्ट लेयर को चारों पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। मतलब फर्स्ट पार्ट है प्लस बनाना। जैसे हमने यहाँ पे प्लस बनाया था वैसे ही हम यहाँ पे प्लस बनाएंगे, और जैसे यहाँ पे एजेस को ओरिएंट था वैसे ही हम यहाँ पे एजेस को ओरिएंट भी करेंगे। तो यहाँ पे पहले प्लस बनाने के लिए एक एल्गोरिदम, और यहाँ पे एजेस को बनाने के लिए सेकंड एल्गोरिदम, और यहाँ पे हमें कॉर्नर्स को ओरिएंट करना है, इसलिए हम इसको 3 एल्गोरिदम लगेंगे, और इसको पूरा सॉल्व करने के लिए 4 एल्गोरिदम्स लगेंगे, ठीक है। तो 4 एल्गोरिदम मैं आपको बहुत ही अच्छे से मेमोराइज करा दूंगा अगर आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें तो, ठीक है। तो पहले बात आता है प्लस की, ठीक है। तो प्लस बनाने के लिए आपके पास तीनों केस आ सकते हैं। तो फर्स्ट केस होगा आपका डॉट केस। यहाँ पे आपको कॉर्नर्स को इग्नोर करना है। अगर यहाँ पे येलो हो तो आपको वो इग्नोर करना है। आपको सिर्फ देखना है कि यहाँ पे एजेस पे येलो है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट है। और सेकंड जो केस आता है वो होता है ये एल शेप वाला। यहाँ पे एक एज का कलर ये वो येलो होता है और ये एक येलो होता है, जिससे यहाँ पे एक एल शेप होता है, ठीक है। इसको हम इन्वर्टेड एल भी कहते हैं। और जो लास्ट जो हमारा केस आता है वो है एक लाइन का, ठीक है। तो ये तीनों केस आते हैं। तो मैं पहले केस की तरफ बढ़ता हूँ, मतलब डॉट केस की तरफ। अब डॉट केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एल्गोरिदम को हम कुछ ऐसे बताते हैं कि यहाँ पे रूबिक्स क्यूब जैसे मूव होता है वो हमारे एल्गोरिदम को नोटिफाई करता है। मतलब देखिए, हमने रूबिक्स क्यूब को ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट लेयर कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो राइट लेयर को अगर हम क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की तरफ टर्न करेंगे तो ये होगा आर, ठीक है, आर। और इसको अगर हम नीचे की तरफ टर्न करेंगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज तो इसको हम कहते हैं आर प्राइम। और जैसे हमारा लेफ्ट लेयर जो है उसको अगर हम क्लॉकवाइज मतलब नीचे की तरफ टर्न करेंगे तो ये होगा हमारा एल। और अगर हम इसे ऊपर की तरफ टर्न करेंगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज तो इसको हम कहते हैं एल प्राइम, ठीक है। अब ऊपर की लेयर मतलब इसको अगर इसको क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ टर्न करेंगे तो इसको हम कहेंगे यू, और इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ टर्न करेंगे तो इसको हम कहेंगे यू प्राइम। और हमारा जो नीचे का लेयर मतलब डाउन लेयर जो है इसको अगर हम हमारे राइट की तरफ टर्न करेंगे तो इसको हम कहेंगे डी, ठीक है। और इसको अगर हमारे लेफ्ट की तरफ टर्न करेंगे तो इसको हम कहेंगे डी प्राइम। और हमारा जो फ्रंट लेयर है मतलब ये, तो इसको अगर हम क्लॉकवाइज मतलब राइट की तरफ टर्न करेंगे तो ये होगा एफ, और इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट की तरफ टर्न करेंगे तो ये होगा हमारा एफ प्राइम। और जो बैक लेयर है मतलब ये, तो इसको अगर हम हमारे लेफ्ट की तरफ टर्न करेंगे तो ये होगा बी, और इसको अगर हम हमारे राइट की तरफ टर्न करेंगे तो ये होगा बी प्राइम। तो ऐसे ही लेयर के मूवमेंट की तरह हमारा जो एल्गोरिदम का प्रोसेस है वो बनता है। मतलब मैं यहाँ पे एल्गोरिदम आपको फेस कर रहा होगा कि यहाँ पे एल्गोरिदम आ रहा है एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो ये एल्गोरिदम लगाने से क्या होगा देखिए, तो एफ मतलब इस तरफ, ठीक है। आपको कैसे लगाना है, अगर डॉट हो तो आप जिस तरफ से भी क्यूब को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले है एफ, उसके बाद है आर, आर मतलब ऊपर, उसके बाद यू ऐसे, उसके बाद आर प्राइम ऐसे, और उसके बाद यू प्राइम एंड उसके बाद एफ प्राइम, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं फ्रू रूप, ठीक है, फ्रू रूप, जिससे आप इसको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने वो एल्गोरिदम लगाया तो यहाँ पे एक एल शेप का तैयार हो गया है एज का, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे हमें कॉर्नर्स को इग्नोर करना है। तो देखिए यहाँ पे एक एल शेप आ गया है। तो इसको अब कैसे पकड़ना है कि इसको ऐसे पकड़ना है कि ये जो एक एज है वो हमारे राइट की तरफ फेस करे,
और एक एज हमारी तरफ फेस करे। मतलब ऐसे तो नहीं हो रहा क्योंकि एक एज हमारे लेफ्ट की तरफ फेस कर रहा है, तो हम इसे ऐसे पकड़ेंगे। देखिए ये एक एज हमारी तरफ और एक एज राइट की तरफ फेस कर रहा है। उसके बाद फिर से वो एल्गोरिदम लगाना है, मतलब फॉर लूप। ठीक है, तो एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एंड एफ प्राइम लगा दिया। अब यहाँ पे एल शेप के ऊपर ये एल्गोरिदम लगाने के बाद आपका एक लाइन वाला केस आ जाएगा। ठीक है, तो लाइन वाले केस को आपको ऐसे पकड़ना है कि एक जो एज है हमारे लेफ्ट की तरफ और एक एज हमारे राइट की तरफ फेस करेगा। ठीक है, उसके बाद ये एल्गोरिदम आपको फिर से लगाना है, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एंड एफ प्राइम। ठीक है, हम इसे बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, जिससे हमारा जो प्लस है वो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एजेस को ओरिएंट करना है। ठीक है, तो एजेस को ओरिएंट करने के लिए एक एल्गोरिदम और है, मैंने बताया था। तो यहाँ पे एजेस ओरिएंट नहीं है, तो आप यहाँ पे आपके दो केसेस आ सकते हैं। पहला केस कि आपका कोई दो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई दो बना हुआ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो है, एक और यहाँ पे एक। ठीक है, तो इसको आपको कैसे पकड़ना है, कुछ ऐसे कि एक जो बना हुआ है वो हमारे पीछे की तरफ हो और एक जो बना हुआ है वो हमारे लेफ्ट की तरफ हो, ऐसे पकड़ना है। उसके बाद ये एल्गोरिदम लगाना है जो यहाँ पे फेस कर रहा है आपको। ये एल्गोरिदम है कुछ ऐसे, आर यू टू प्राइम, मतलब आपको ऊपर के लेयर को दो बार घुमाना है, एक बार दो बार। उसके बाद फिर से आर प्राइम, उसके बाद यू प्राइम और उसके बाद आर और उसके बाद यू प्राइम और उसके बाद आर प्राइम और उसके बाद यू प्राइम। ठीक है, तो एल्गोरिथम लगाने के बाद आप देखिएगा कि आपके जो चारों एजेस है वो बहुत ही अच्छे से ओरिएंट हो गए हैं। और एक केस आता है कि आपका, मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये केस आता है कि आपका जो फ्रंट का होता है और जो बैक का होता है वो दोनों आपस में मैच होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑरेंज मैच है और यहाँ पे रेड मैच है, लेकिन ये दोनों खराब है। तो इसको हम कैसे ठीक करें कि एक को आपको पकड़ना है ये यहाँ पे फ्रंट पे और एक को पकड़ना है बैक पे। ठीक है, और इसके बाद ये वो एल्गोरिदम फिर से लगाना है जो यहाँ पे नीचे फेस कर रहा है, आर यू टू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। और देखिए यहाँ पे यू प्राइम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये यू प्राइम आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना है कि ये दोनों मैच होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक मैच है और यहाँ पे दोनों मैच होंगे। उसके बाद आपको पता ही है कि एक को लेफ्ट में रखना है, उसके बाद एक को बैक में रखना है। उसके बाद फिर से आपको ये एल्गोरिथम लगाना है, आर यू टू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम एंड यू प्राइम। ठीक है, तो इसको लगाने के बाद आपका जो एजेस ओरिएंट का पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम याद कैसे करें, तो मैं पहले लगा दूँ, वो केस क्रिएट कर देता हूँ। देखिए केस क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, पहले हमको एक राइट लेयर को एक बार ऊपर उठाना है, उसके बाद ऊपर के लेयर को दो बार उठाना है। ठीक है, तो एक दो आप कैसे कर सकते हैं, एक दो कर दिया। उसके बाद फिर से इसको नीचे, उसके बाद फिर से इसको एक बार इस तरफ, फिर से इसको ऊपर, फिर से इसको इस तरफ, फिर से इसको नीचे और फिर से इसको इस तरफ। ठीक है, मतलब आप समझ ही सकते हो कि एक बार इसको उठाने के बाद आपको ऊपर के लेयर को दो बार घुमाना है, उसके बाद एक बार ही सबका काम होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमको कॉर्नर्स ओरिएंट करने हैं। मतलब देखिए यहाँ पे आपको तो कॉर्नर्स पता ही होगा कि यहाँ पे कौन सा कॉर्नर बैठने वाला है। यहाँ पे येलो है मतलब यहाँ पे येलो बैठेगा, और यहाँ पे ऑरेंज है मतलब यहाँ पे ऑरेंज बैठेगा, और यहाँ पे ब्लू है मतलब यहाँ पे ब्लू बैठेगा। लेकिन यहाँ पे येलो ब्लू रेड है, मतलब ये एज ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, तो हमें ऐसा कोई एज ढूंढना है जो यहाँ पे ओरिएंटेड होगा।
मतलब वही एज वहाँ पे बैठेगा। ठीक है, तो ये एज भी नहीं है और ये एज भी नहीं है और ये एज भी नहीं है, मतलब यहाँ पे चारों एज ही ओरिएंटेड नहीं है। तो अगर चारों एज ओरिएंटेड ना हो तो आपको ये एल्गोरिदम जो नीचे फेस कर रहा है आपको, तो ये आप जिस तरफ से भी लगा सकते हैं, मतलब मैं इस तरफ या जिस तरफ मैं पकड़ूंगा वहाँ से मैं लगा सकता हूँ। तो ये एल्गोरिदम है कुछ ऐसे, एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू आर प्राइम एंड यू प्राइम। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम लगाने के बाद आप देखना कि यहाँ पे आपका जो एक कॉर्नर ओरिएंटेड हो गया है। देखिए ये कॉर्नर तो ओरिएंटेड नहीं है, ये कॉर्नर भी ओरिएंटेड नहीं है, और देखिए ये कॉर्नर ओरिएंटेड है क्योंकि देखिए यहाँ पे येलो बैठना है और यहाँ पे रेड बैठना है और यहाँ पे ग्रीन बैठना है। तो यहाँ पे देखिए येलो रेड और ग्रीन ही है, लेकिन ये ट्विस्टेड है। ये ट्विस्टेड से हमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे ही बैठेगा, मतलब ये ओरिएंटेड है। ठीक है, अब जो ओरिएंटेड है उसे हमारे राइट साइड की तरफ पकड़ना है, मतलब राइट के टॉप में, राइट के टॉप में हमें पकड़ लिया। अब ये एल्गोरिथम फिर से लगाना है, एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू प्राइम यू आर प्राइम एंड यू प्राइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ लगाने के बाद हमारे जो चारों कॉर्नर थे वो ओरिएंटेड हो गए हैं और इनमें से दो जो है एकदम करेक्टली बैठ भी गए हैं। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम अगर नहीं काम करेगा तो आपको फिर से लगाना है, और अगर फिर से भी नहीं होता तो आपको फिर से लगाना है, जिससे 1 से 2 बार ये हो जाता है, लेकिन कभी कभी 3 बार लग जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है कॉर्नर्स को एकदम अच्छे से यहाँ पे बैठाना, मतलब इसको ट्विस्ट करना, लेकिन हम तो ट्विस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम एक एल्गोरिथम लगाएंगे जिससे ये एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। तो एल्गोरिथम आप नीचे फेस कर रहा होगा, तो इस एल्गोरिथम को हम कैसे परफॉर्म करें, कि यहाँ पे ये जो एल्गोरिथम है तो ये यहाँ पे कैसे परफॉर्म करेगा वो मैं बताता हूँ। कि आप जिस कॉर्नर को पहले ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब उसको पहले फिनिश कर देना चाहते हैं, उसको आपको राइट के टॉप में पकड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये राइट के टॉप में, तो मैं इसको पहले फिनिश कर दूंगा, मतलब पहले मैं इसको ओरिएंटेड कर दूंगा एकदम अच्छे से। तो ये एल्गोरिथम आप ऐसे ही लगाए कि यहाँ पे जो हम जिस कॉर्नर को अच्छे से फिनिश करेंगे उसको हमारे राइट के टॉप में रखेंगे, उसके बाद ये एल्गोरिथम लगाएंगे, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम बहुत ही इजी है कि आपको पहले ये नीचे करना है, उसके बाद इसको इस तरफ, इसको इस ऊपर और उसके बाद इस तरफ। ठीक है, ये एल्गोरिथम आपको करते जाना है जब तक ये कॉर्नर अच्छे से यहाँ पे बैठ नहीं जाता। ठीक है, तो फिर से लगाता हूँ, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉर्नर जो है वो अच्छे से बैठ गया। अब जब ये बैठ जाएगा तो आपको सेकंड कॉर्नर को राइट के टॉप में लाना है, ऊपर के लेयर को घुमा के। ठीक है, घुमा दिया, देखिए यहाँ पे ये जो कॉर्नर है ये यहाँ पे आ गया। तो इसको अगर हम ख़त्म कर दें तो हमारा जो पूरा रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो एल्गोरिथम है हमारा आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। ठीक है, तो लास्ट में जो डी है वो बहुत लोग नहीं करते हैं, मतलब भूल जाते हैं, तो वो डी आपको करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा क्यूब फिर से खराब हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो चारों कॉर्नर्स ओरिएंटेड हो गया है और हमारा जो रूबिक्स क्यूब है पूरा सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और आई होप कि आप रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना एकदम फुल्ली सीख जाओगे, और इसके बाद मैं रूबिक्स क्यूब जो सॉल्विंग का एडवांस स्टेप लाऊंगा, मतलब सीफॉप मेथड के पार्ट में मैं डिवाइड का वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।